माई गर्लफ्रेंड इज़ द मैन एपिसोड 10 के एंड में हम देखते हैं कि जीहुन का सामना मिंजू से हो जाता है, वो भी अपने लड़की वाले रूप में, जहाँ उससे वो डायरेक्टली कह ही देती कि तुम्हें युंजे से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वो कमिटेड है। इस बात पे दोनों की भयंकर लड़ाई हो जाती है और जैसे ही पहले की तरह इन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे थे, नोच दिए थे, बिल्कुल वैसे ही ये करते हैं। लड़ाई के बाद जब मिंजू से अलग होती है और जीहुन युंजे से मिलती है तो वो उसको दवाई लगाता है, दोनों एक दूसरे को लाड प्यार करते और उसके बाद वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मिंजू जब घर के अंदर एंटर कर रही होती है तो जो लड़का उसको पसंद करता है वो वापस से उसको तंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे जीहुन आ जाती है और बिल्कुल वैसे ही उसको मार के हटाती है जैसे उसने अपने लड़के वाले रूप में किया था और उसको बचा लेती है और उसको अपने घर के अंदर ले आती है। लेकिन इसमें मिंजू को शक हो जाता है कि ये सब कुछ तो जीहुन के फ़ोन करती है। पहले तो जीहुन छुपाने की कोशिश करती है लेकिन वो बाद में कन्फेस कर लेती कि हाँ, मैं ही जीहुन हूँ और मैं ही जीहुन भी हूँ, और वो अपना फ़ोन शो कर देती है और इस तरह से इसकी सच्चाई सामने आ जाती है। वहीं एपिसोड 11 के प्रीव्यू में हम देखते हैं कि वो वापस से अपने लड़के वाले रूप में आ जाती है, जिसको देख के युंजे काफ़ी खुश नहीं होता और यही अब बात मिंजू को भी पता है। तो मिंजू जो है वो जीहुन को कहती है कि तू अपनी खुशियों के लिए कब तक युंजे को तंग करती रहेगी, तो उसको छोड़ क्यों नहीं देती है। वहीं युंजे जो है वो मिंजू से रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना प्लीज़, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि खुद भी तो युंजे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वहीं इसके पेरेंट्स को पता लग जाता है कि वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में, तो उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि ये लोग तो सच नहीं जानते कि वो असल में तो एक लड़की ही है, इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फाइनली जीहुन डिसाइड करती है कि अब वो है जो युंजे से ब्रेकअप कर लेगी और उसने काफ़ी सोच समझ के उसके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे एक फ़ेवर करो, हो सके तो मुझसे ब्रेकअप कर लो। और फाइनली जो है इनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन ब्रेकअप के बाद दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहता, दोनों रोते रहते। इवन युंजे तो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके काफ़ी ज़्यादा रोता है, सड़कों पर चिल्लाता है और मिंजू के साथ ही होता है वो ऑफकोर्स, और मिंजू ही उसको घर लेकर आती है जैसे तैसे संभाल के, लेकिन वो पूरे समय जीहुन को ही याद करता रहता है। जब उसको घर लेके आती है तो जीहुन के साथ वो अकेला होता है, तो वो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और उसको बेहोशी में किस करने की भी कोशिश करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।